शिवांगी सिंह भारत की फाइटर पायलट क्या पाकिस्तान के पास मौजूद है या भारत के पास, या फिर इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है? कनाडा ने मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत क्यों नहीं दी? न्यूयॉर्क वालों ने मोदी को नया खिताब दे दिया। भारत की पार्लिमानी वफ्द की शर्मनाक वीडियो लीक हो गई। भारत में शिवांगी सिंह से मुताल्लिक बातचीत पर पाबंदी क्यों आयद है? सुहागनों का सिंदूर बचाते बचाते माओ की गोद कैसे उजाड़ दी? एक भारतीय फौजी की मां ने ऑपरेशन सिंदूर का पोल खोल दिया। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। मैं सना कहवान। ऑपरेशन सिंदूर भारत को एक और जिल्लत का सामना। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने पूरी दुनिया में जिल्लत कमाई है। अगर मैं इसकी फहरिस्त बनाने बैठूं तो शायद इसे कभी मुकम्मल ना कर पाऊं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ साथ इस जिल्लत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत को नई सुबकी का सामना है। हर गुजरते दिन के साथ मोदी सरकार को नित नए सवालों का सामना करना पड़ा है, जिसके जवाब ही नहीं है मोदी सरकार के पास। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इस शर्मनाक कार्रवाई पर भारत अभी तक ना तो दुनिया को मुतमईन कर पाया है और ना ही भारतीय अवाम के सवालों का जवाब दे सका, तो पाकिस्तान को क्या जवाब देता? भारत के पार्लिमानी वफूद दुनिया भर में मारे मारे फिर रहे हैं। ये दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं, ये दुनिया के जिस मुल्क में कदम रखते हैं, वहाँ पहला सवाल ही ये पूछा जाता है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात का क्या हुआ? वो दहशतगर्द जिन्होंने मासूम सयाहों का खून बहाया अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके? उन दहशतगर्दों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था तो सबूत सामने पेश करे ना। अब मोदी कहाँ से लाए सबूत और कैसे दे इन सवालों के जवाब, क्योंकि उसको खुद कुछ नहीं पता। भारत एक इंतहा पसंद रियासत है जिसके सबूत कुछ देर में मैं आपके सामने रखूंगी, जिसकी क़यादत एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, जिसमें बेशतर मुसलमान हैं। इस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। दुनिया का हर अमन पसंद जमहूरी मुल्क गुजरात के इस कसाई से नफरत करता है। दुनिया का कोई भी बावकार मुल्क नरेंद्र मोदी का वजूद अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त करने से कासिर है। कनाडा ने मोदी के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ रसीद किया था जिसके निशान भारत के मकरू चेहरे पर हमेशा दिखाई देंगे। कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 मुमालिक के सरबराही इजलास में भी शिरकत की दावत नहीं दी। क्या आपको पता है कि कनाडा ने अपने इस इक़दाम का क्या जवाब पेश किया? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैनेडियन हुकूमत ने मोदी को एक कातिल करार दिया। ये पहलगाम वाक़े से पहले की बात है। कैनेडियन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि भारतीय वज़ीर आज़म के हाथ एक कैनेडियन शहरी के खून से रंगे हैं। इस कैनेडियन शहरी का नाम हरदीप सिंह निजर था, जिसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने उजरती खातनों के जरिए से दिन दहाड़े कनाडा में टारगेट किया। और यही नहीं, अमेरिका की एक जेल में रॉ का एजेंट आज भी गिरफ्तार है, क्योंकि सिखों के खिलाफ मुसलसल इंडियंस की तरफ से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हरदीप सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सिख बिरादरी पर भारतीय मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करता था। नरेंद्र मोदी के हुक्म पर भारत की खुफिया एजेंसी ने इस इख्तलाफी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेगुनाह का खून रायगा नहीं जाता। हरदीप सिंह निजर का खून भी रायगा नहीं गया। आज कनाडा में खालिस्तान तहरीक पूरे जोरों शोर से जारी है। इस तहरीक से वाबस्ता कई अफराद आज कैनेडियन पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। उन्हीं के एहतजाज पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने मोदी को ये कहकर G7 इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी कि ये शख्स एक कातिल शख्स है और हम अपनी सरजमीन पर एक कातिल का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी सतह पर भारत को दूसरी बड़ी सुबकी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब सिंगापुर में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ब्लूमबर्ग मैगजीन ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने इस जंग में आपके कितने तैयारे मार गिराए हैं। इस सवाल पर जनरल अनिल चौहान का चेहरा देखने वाला था। लगे आए बाएं शाए और ये ऐसे देखना चाहिए कि आखिर गिरे तो गिरे क्यों, ऐसी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस तरफ तो बात ही नहीं की ना। लेकिन रिपोर्टर ने उनसे इतराफ़ करवा कर ही दम दिया कि भारत के पार्लिमानी वफूद के साथ होने वाला सलूक तो उससे भी बुरा है।
मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इस आलमी सिफारती मुहिम की क़यादत कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर को सौंपी थी और शशि थरूर को सिफारती महारत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोलंबिया ने पाक भारत जंग पर अपना सरकारी मौक़िफ़ ही तब्दील नहीं किया। कोलंबिया ने भारतीय हमले में बेगुनाह और निहत्थे पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया था और भारतीय जारहियत की मजम्मत की थी। शशि थरूर को बिलाखिर कोलंबियन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना पड़ा कि हम यहाँ से मायूस जा रहे हैं। भारत के ऐसे ही एक पार्लिमानी वफ्द की क़यादत भारत के मारूफ मुस्लिम रहनुमा मौलाना असदुद्दीन अवैसी कर रहे हैं। मौलाना अवैसी की ज़ेर क़यादत वफ्द आजकल अरब और अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर है। सोशल मीडिया पर इस वफ्द की एक वीडियो लीक हुई और इस वीडियो में भारत के ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस एक डिनर टेबल पर बैठे देखे जा सकते हैं। एक खातून पार्लियामेंटेरियन एक फिल्मी गाना गुनगुना रही हैं, जबकि मौलाना अवैसी और दीगर अरकान इस गीत पर सर धुन रहे हैं। यूँ लगता है कि भारतीय पार्लियामेंट के ये अरकान सरकारी फरीज़े की अंजाम दही के लिए बैरून मुल्क नहीं गए, बल्कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, सरकारी खर्चे पर वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। जी हाँ, पूरा भारत ये वीडियो देखकर अपने पार्लियामेंटेरियंस पर लानतान कर रहा है। माने तू या माने ना। आप देखें, रूस और फ्रांस भारत के आलमी इत्तेहादी हैं। ये दोनों वो मुल्क हैं जिन्होंने पिछली एक दहाई में अरबों डॉलर का असलहा भारत को फरोख्त किया। भारत उन्हें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ममालिक ने अभी तक पहलगाम वाक़े पर भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की है। रहा अमेरिका, तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो सीज़ फायर होते ही भारत को खबरदार कर दिया था कि अगर अब कोई भी हमाकत की तो फिर हमारे साथ तिजारत भूल जाओ। इसी तरह IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी उन्हें धुतकारा था। यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक ने भी उन्हें घास नहीं डाली। ये जहाँ जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जिल्लत वहाँ उनका पीछा करती है। ऑपरेशन सिंदूर की ये जिल्लत मोदी का पीछा करते करते अब न्यूयॉर्क भी जा पहुंची है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के इलेक्शन में एक उम्मीदवार भारतीय निजात चंद रोज पहले न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवारों के दरमियान एक मुबाहसा हुआ। उस मुबाहसे के दौरान उम्मीदवारों ने सवाल किया कि अगर न्यूयॉर्क में एक रैली मुनक्किद हो और स्टेज पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मौजूद हों, तो क्या आप उनके साथ स्टेज शेयर करना पसंद करेंगे? तमाम उम्मीदवारों ने एक जबान होकर कहा कि नहीं, कि वो मोदी के साथ कभी स्टेज शेयर नहीं करेंगे। He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer No. and Mr. Mamdani. भारतीय निजात उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने तो एक कदम आगे बढ़कर मोदी को न सिर्फ जंगी मुजरिम करार दे दिया, बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो जाते हैं तो वो कभी किसी इवेंट में ना तो मोदी को मदऊ करेंगे और ना ही किसी ऐसी तकरीब में जाएंगे जहां मोदी भी मौजूद हो। सोचिए, जिल्लत, और वो भी इस कदर कि मोदी को अंदाज़ा भी नहीं था पहलगाम वाक़े से पहले कि जिल्लत उसकी किस्मत का मुकद्दर बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सिर्फ भारत के मजलूम मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे, लेकिन अब तो भारत के आम शहरी भी मोदी से नफरत का इजहार खुलेआम कर रहे हैं। मोदी सरकार को जिस जिल्लत का सामना बैरून मुल्क में है, उससे कहीं ज़्यादा अंदरूनी मुल्क में है। यहाँ तक के लोग मोदी के घर के बाहर पहरा देकर खड़े हो चुके हैं। मैं कल एक वीडियो देख रही थी और इस वीडियो में भारतीय पंजाब की एक माँ अपने फौजी बेटे की मौत पर अपना दुखड़ा मीडिया को सुना रही थी। उसका बेटा अपनी ज़ेरे तरबियत था, लेकिन उसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान महाज पर बेच दिया गया। वो 20 साल की ज़ेरे तरबियत नौजवान, और उस बेचारे को क्या पता था कि जंग किस बला का नाम है। उसने तो ठीक तरह से ऐसे बंदूक कभी चलाना सीखा भी नहीं था। अगर वो कच्चे जाए, वाकई वो कच्चे, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। और बेचारा बेमौत मारा गया। अब मोदी सरकार ना तो उसके लवाहिकीन को मुआवजा दे रही है और ना ही अपने सिपाही की कुर्बानी का एतराफ़ कर रही है। ये सूरत हाल है भारत की। उसके लवाहिकीन जब फौजी हुक्काम से अपने बेटे की कुर्बानी का सिला मांगते हैं तो उन्हें ये कहकर तरखा दिया जाता है कि आपका बेटा तो अभी ज़ेरे तरबियत था, इसलिए हम कानूनी तौर पर उसका मुआवजा नहीं दे सकते। सोचिए, उसने अपनी जान दे दी, उसने मुल्क पर जान निछावर कर दी, और बदले में उसकी माँ को ये मोदी सरकार क्या दे रही है? जिल्लत, रुसवाई और दर बदर की ठोकरें।
अगर उसका बेटा आज जिंदा होता तो कम से कम वो ये जिल्लत बर्दाश्त ना करती। ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। उसकी माँ आज मोदी सरकार से ये सवाल करती है कि क्या हमारा खून इतना सस्ता था? क्या हमारे खून की कोई कीमत नहीं है? हमारी कुर्बानी की कोई अहमियत है कि नहीं? गुजरात के इस कसाई ने सुहागनों की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश की थी। अपनी उस कोशिश में इस जालिम ने कई सुहागनों की गोद उजाड़ दी। और ये तो एक माँ थी जिसने किसी न किसी तरह हिम्मत करके अपने जवान बेटे के खून का हिसाब ले लिया और वो सबके सामने, मीडिया के सामने उसने हकीकत खोलकर आश्कार कर दी। भारत में न जाने ऐसी और कितनी माएँ हैं जिनके बेटों को मोदी ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर की भेंट चढ़ा दिया। ऐसे नामालूम फौजियों में एक नाम शिवानी सिंह का भी है। शिवानी सिंह भारत की वाहिद खातून फाइटर पायलट, लेकिन कई रोज से उसका कुछ अता पता नहीं है। मोदी सरकार शिवानी सिंह के बारे में अवाम और मीडिया के सवालों से बुरी तरह खौफजदा हो चुकी है। उसके खौफ का आलम ये देख लीजिए कि पहले ये अपने तैयारों का मलबा छुपा रही थी, उसके बाद वो अपने फौजियों की लाशें छुपाती रही और अब मजीद सवालों से बचने के लिए उसने मीडिया पर नई नई पाबंदियां भी आयद कर दी, यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी। मोदी सरकार ने आज एक नया हुक्मनामा भी जारी किया है और बहुत से हुक्मनामों में से उनके जो पाकिस्तान के डिजिटल सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको भी अपने मुल्क में बैन कर दिया। हमारा चैनल उनमें से एक है। भारतीय मीडिया को फौजी अफसरों और उनके अहले खाना से बातचीत करने के लिए पहले हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। मीडिया अब किसी भी फौजी की ज़ाती तफसीलात, एड्रेस और फैमिली की तस्वीर शेयर नहीं कर सकेगा। मीडिया किसी फौजी अफसर की ज़ाती ज़िंदगी की कवरेज भी नहीं कर सकेगा। अगर कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा हो या सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो तो इस सूरत में मीडिया को राजदारी के असूल की पाबंदी की हिदायत की गई है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार को ये हुक्म जारी करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इसलिए कि पूरा भारत पूछ रहा है कि हमारी फाइटर पायलट शिवानगी सिंह कहाँ है। भारतीय मीडिया शिवानगी सिंह के घर के चक्कर काट रहा है। नामवर सहाफ़ी उसकी तलाश में मारे सवाल पूछ रहे हैं, शिवानगी के अहले खाना से, अजीज़ व अकारब से राबते कर रहे हैं, लेकिन शिवानगी सिंह पता नहीं जिंदा है या मुर्दा है, ऑपरेशन सिंदूर की भेंट चढ़ गई है या फिर वो जख्मी हालत में कहीं मौजूद है, जिंदा सलामत है भी या नहीं, उसके घर भी कुछ भी कहने से कासिर है और हुकूमत जवाब देने से कासिर है। पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शिवांगी सिंह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डीजी ISPR ने इन खबरों को दो टोक अंदाज में तरदीद कर दिया। और उसके बाद भी अगर शिवांगी लापता है तो फिर दाल में कुछ तो काला है। क्या हमारी हुकूमत को छुपाने की कोशिश कर रही है? इसीलिए तो मोदी सरकार को मीडिया के लिए नया हिदायतनामा जारी करना पड़ा है। आपको क्या लगता है? आपकी राय के मुताबिक क्या शिवानगी पाकिस्तान के पास है या भारत के पास है या फिर इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।